मुंबई महानगर पालिका के लिए चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है और हम इन 24 न्यूज के माध्यम से मुंबई के कुल 227 वार्डों का जायजा ले रहे हैं। आखिर कौन उम्मीदवार किस पर कितना भारी है और जनता क्या सोचती है उम्मीदवारों को लेकर। हम इस समय है मुंबई के वार्ड क्रमांक 68 में, जहां से इंद्रपाल सिंह सभरवाल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं हम उनसे खुद जान लेते हैं। सभरवाल साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब ये जानना चाहेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में होता यह है कि लोगों को एक दरकार होती है अपने कॉरपोरेटर से कि इलाके की स्वच्छता, साफ सफाई रहे, नाले गटर चौकअप न रहे और बुनियादी जो समस्याएं हैं उनसे उन्हें निजात दिलाया जाए। किन किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं? जैसा कि ये हमारा सिटिंग वार्ड था, इसमें काफ़ी कुछ काम ऑलरेडी पिछले हमारे कॉर्पोरेटर वनीता मोर्चा जी ने किया हुआ है। रोड भी बने हुए हैं, काफ़ी पार्क्स भी बनाए अशोक भाई यादव जी और हमारे यहाँ के एमएलए बलदेव कोसा जी के माध्यम से। अभी हम जो आए हैं यहाँ नए कॉर्पोरेटर के तौर पे हमें उम्मीदवार बनाया गया है, उसके लिए हम सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा एक आने के बाद एक चीज़ है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म लाएंगे। जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको हमें कांटेक्ट करना है तो हमको डिजिटल माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका काम होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि रोड के ऊपर कैसे कचरे होते हैं, कचरे के वजह से काफ़ी कुछ बीमारियां फैलती हैं, तो उसके वजह से जगह जगह पे अच्छी डस्टबिन्स के सुविधा देंगे हम। कचरे की आपने बात करी है तो गड्ढे पहले याद आते हैं सड़कों। गड्ढे ऐसे हैं कि कुछ जगहों पे गड्ढे हैं, बरसातों में गड्ढे रहते हैं। जैसे कि 22 साल से इनकी सेना की और बीजेपी की सरकार होने की वजह से वो थोड़ा पार्शलिटी टाइप करते हैं, तो हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे और हमारे एरिया में पूरा काम अच्छी तरीके से हो उसका पूरा देखभाल करेंगे। बात करें यदि गठबंधन की, एक तरफ कांग्रेस एनसीपी अघाड़ी देखी जाती है जिसमें एनसीपी का उतना वजूद नहीं है जितना कि कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन बात करें शिवसेना और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, 22 साल का याराना टूट चुका है। कितना फायदा मिल सकता है इससे कांग्रेस को? आपकी सोच क्या है? वोटर्स तो हमारे वार्ड में जो वोटर्स हैं वो प्रो कांग्रेसी वोटर्स हैं, उसके वजह से फ़ायदा तो शायद हमें मिलेगा, मगर गठबंधन ये इनका मैच फिक्सिंग है। ये ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पिछले विधानसभा के इलेक्शन में भी ऐसे ही किया है, अलग अलग लड़े हैं फिर बाद में एक हो जाते हैं। सभरवाल साहब की बातों से ऐसा लगता है कि मराठी में कहावत है, मी मारण्यासारखा करतो आणि तू रडण्यासारखा कर, यानी कि ये दोनों जुगलबंदी है। आरोप कितना सही है ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कई मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में उतरे हैं और अब इन्हें जीत को लेकर ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। ये जो वार्ड नंबर 68 है ये पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे में इन्हें जीत सुनिश्चित करने में कोई बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राधिका ठाकुर है, मैं यहाँ की महिला की अध्यक्ष हूँ कांग्रेस की। निरुपम साहब ने बड़ा सोच समझ के अपने उम्मीदवार उतारे हैं, खास करके सभरवाल साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत पुराने हैं, हमारे काफ़ी टाइम से हमारे एरिया में काम कर रहे हैं, तो वी होप फॉर द बेस्ट। वैसे देखा जाता है लोगों को ज़्यादा उम्मीदें अपने नगर सेवक से होती है, चूँकि जब हम घर में रहते हैं तो कई तरीके की परेशानी सामने आती है और ख़ास करके महिलाओं की बात करें, चूँकि पुरुष वर्ग तो अपने रोजी रोजगार में चले जाता है, महिलाएं घर में रहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या अपेक्षा रखती हैं कि कितना बदलाव ये कांग्रेस पार्टी ला सकती है? कांग्रेस पार्टी बहुत सारा बदलाव ला सकती है, जो इतने टाइम से काम नहीं हुआ है वो सारे काम पे कंसंट्रेट कर सकती है वो, और हम पूरी उम्मीद करेंगे हमारी टीम पूरी मिलके ये काम पूरा कर सके। सभरवाल साहब, आपके इस वार्ड में कुल कितने मतदाताओं की संख्या की यदि बात करें, कितनी संख्या है? 41,200 संख्या है हमारे। और कंटेस्टेंट कितने हैं? 14 हैं। 16 थे, 2 कुछ डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मेरे ख्याल से 14 हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तारीख की जैसे ही घोषणा हुई है, तमाम इलाकों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई। कई ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्हें टिकट की दरकार थी, लेकिन पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली और खुद अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए। यही कारण रहता है कि हर बार चुनावी समीकरण बिगड़ जाता है। पार्टी प्रमुख जो है बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप बगावत का बिगुल ना बजाएं, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता तो इस रास्ते को वो चुनते हैं। शिवसेना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेकिन बड़ी तलखी देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, और इससे कांग्रेस पार्टी को कितने हद तक सफलता मिलेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई के नगर सेवकों
जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज पर। सबरवाल साहब के साथ कई लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं एक एक लाइन में। सबसे पहले जनाब आपका नाम? सर मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह साहब, कितने सालों से यहाँ रहते हैं आप? मैं सर 25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हैं। वोट देते हैं? वोट जरूर सर, हक है मेरा। ये बताइए, वोट देना तो हर व्यक्ति का, हर नागरिक का हक है, और ये हक की बात जो आपने करी है, ये बहुत अच्छी बात करी है। क्या कहेंगे आप, एक उम्मीदवार, अगर पार्टी की बात ना करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के और स्थानीय निकाय के। महत्व तो सबसे ज्यादा स्थानीय निकाय चुनाव को दिया जाता है। कैसा होना चाहिए एक उम्मीदवार? जो कि हर सिटीजन का ख्याल रखे सर, हर सिटीजन को ये समझे कि मैं हूँ सर, और इनमें वो क्वालिटी नज़र आ रही है। उन्होंने, उनका स्लोगन भी ये है कि मैं सिटीजन पहले हूँ, पॉलिटिशियन बाद में हूँ सर। बहुत बड़ी बात करी है आपने, और जिस तरीके से तमाम शिव सैनिक ये कहते हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उन्हें यह आह्वान किया है कि 80% समाजकरण करे और 20% राजकरण, तो कुछ इन्होंने भी एक नई चीज छेड़ दी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? हरगुन सिंह। बतौर युवा क्या सोचते हैं आप? युवा यही सोचता हूँ, बतौर युवा यही सोचा जाता है कि आज सब मिल के, जैसे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को सब वोट करने निकलें, क्योंकि वोट करना हक का काम है। किसी पार्टी को भी वोट करे, बट वोट कीजिए उस, ताकि बाद में जब कोई नेता चुन के आए तो उसे कंप्लेंट ना किया जाए। युवा सबसे पहले ये सोचता है। बाकी हमारे वार्ड के जो नए कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे पिताजी इंदरपाल सिंह जी 16 साल से काम करते आए हैं ये फील्ड पॉलिटिशियन के अंदर। 30 साल से सोशल वर्क में है। कांग्रेस पार्टी का दामन 18 साल पहले थामा है। बहुत सोशल वर्क किया, बहुत काम किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, तो यही हम उम्मीद करते हैं कि जीत पक्की होगी हमारी। हमारे कार्यकर्ता साथ में, जो बिल्डिंग्स में हम जाते हैं हमें रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है, तो हम जीत लाएंगे। जीत कर आने के बाद हमारा ये टारगेट रहेगा कि 3 साल के अंदर हमारा जो वार्ड है वो मुंबई में नंबर 1 कहलाया जाए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल में इतना लंबा अनुभव है आपके पास। आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने होश संभालने के बाद कितने चुनाव आपने देखे? और मैंने होश संभालने के बाद तो, क्योंकि मेरे पापा 16 ईयर्स से 18 साल से पॉलिटिक्स में हैं, तो मैंने 4 चुनाव तो देखे हैं। एक सबसे पहले मैंने, चुनाव तो आपने ज्यादा कह दिया, आप 2 चुनाव भी कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि मैंने एक MP का देखा, उसके बाद MLA आया, फिर कॉर्पोरेशन आया, और उसके बाद फिर वापस आ जो ये पिछले साल। अभी 4था चुनाव में मैं खुद काम कर रहा हूँ, और खुद क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस NSY का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो थोड़ा मुझे उसका भी अनुभव है। सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर बार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को एक ही साथ, एक परचम तले चुनाव लड़ते देखा गया। इस बार दोनों अलग हो चुके हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहरा पाने पे भारतीय जनता महानगर पालिका के शीर्ष पर कामयाब हो पाएगी? सर, ये जो शिवसेना और बीजेपी की आपने बात कही है ना, इनका हर समय का यही है। कॉर्पोरेशन में ये लोग कचरा करने के लिए ही आते हैं, और इसलिए देखो रोड पे भी इतना कचरा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, और इस बार संजय रूपम जी और गुरदास कामत जी जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस के, सबकी नेतृत्व में हम जीत के आएंगे, ये वार्ड में भी और पूरे मुंबई में भी। बस ये हमारी भी शुभकामना रहेगी आपके साथ। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर नागराज है। नागराज जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो अंधेरी में रहता हूँ, विरादेसाई रोड। वोट देते हैं आप? हाँ, दूंगा। कितने सालों से वोट दे रहे हैं? मैं सर अभी पिछले बार दिया था, अभी इस बार दूंगा। इस बार हाँ। ये बताइए, आप एक वोटर हैं और आपकी तरह ऐसे लंबी फहरिस्त है वोटरों की। वोटरों को यदि कुछ कहना होगा तो आप क्या कहेंगे वोट देने के लिए? हाँ, मैं सर ये कह सकता हूँ, देखो हमारा कांग्रेस पार्टी जिस तरह काम किया है वो सब जानता है। अभी हम लोगों को ये नहीं बोल सकता उनकी मन में क्या है, इसलिए हम दावे के साथ ये कह सकता है कांग्रेस के मत दो।
चलिए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को ही वोट देने की अपील करेंगे, लेकिन हम यहाँ कांग्रेस की या फिर किसी भी राजनीतिक दल की वकालत करने नहीं आए हैं। इस लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनाई गई है वो वोटिंग की बनाई गई है, चुनाव की बनाई गई है। चूंकि माहौल स्वस्थ रहे इसलिए इस व्यवस्था को बनाया गया है और इस पर जो पूरा का पूरा मॉनिटरिंग होती है चुनाव आयुक्त की होती है। चुनाव आयुक्त भी बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान उन्होंने छेड़ा था, लोगों से यही अपील की थी कि इस लोकतंत्र को यदि मजबूत बनाना है तो आप अपने वोटों का इस्तेमाल जरूर करें। वोट आप किसी को भी दें लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बहरहाल हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, जमाल मलिक। जनाब, ये जानना चाहेंगे आपसे, मुंबई महानगर पालिका चुनाव करीब आते ही चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि चुनाव के दौरान ही जो नेता होता है वो जनता के बीच जाता है? 5 साल के बीच भी उसे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और जो हमारे जो कैंडिडेट हैं इंद्रपाल सिंह सरवाल साहब, ये जनता में ऐसे भी सक्रिय हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, अभी मुंबई सेक्रेटरी भी हैं। सरवाल साहब द्वारा किया गया कोई एक काम गिना दीजिए आप। सर देखिए, अभी ये काम जो है, ये जो है ऑल इसमें काम करते हैं, ऐसा नहीं जो देखिए, आप उनके सेंट्रल ऑफिस पे खड़े हैं तो जाहिर सी बात है आप उनकी तारीफ करेंगे। हमारी अपेक्षा सिर्फ ये है कि आप उनके द्वारा किए गए कोई एक काम को गिना दीजिए। उनका जो है मैं अंधेरी में देखा, वो देखिए लीडर तो अपनी इनको पोस्ट तो नहीं है कि मैं कर, लेकिन हेल्प करते पब्लिक आती है, कोई भी काम से बीएमसी का काम हो या किसी तरह से एज ए अस्पताल का काम हो, काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट रहे तो भी काम इन्होंने किया और अभी जो बॉम्बे सेक्रेटरी तो भी काम करते हैं। कोई पब्लिक आती जाती रहती है, जो भी है उनसे हेल्प होता करते रहते हैं। आपसे नाम जानना चाहेंगे आप? अक्षय खत्री। अक्षय, कहाँ रहते हैं आप? मैं वर्सोवा में रहता हूँ। एज क्या है आपकी? मेरी एज 26 है। मेरे ख्याल से दूसरी बार आप वोटिंग करेंगे। जी, पिछली बार भी आपने वोटिंग की थी। हाँ जी, किया था। आपसे जानना चाहेंगे इस वार्ड की, चूंकि आप इस वार्ड के स्थायी रहिवासी हैं जी, कई चुनौतियां हैं, बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में कुंडली मारकर बैठ चुके हैं। हर उम्मीदवार के चेहरे पे जीत की खुशी ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी आपके अनुसार? सर मैंने बाकियों के चेहरे तो नहीं देखे, 2-3 देखे मैंने, बट जैसा कि हमारे इंद्रपाल जी ने आपको ऑलरेडी कहा कि यहाँ पे ऑलरेडी सिटिंग एक एमएलए था, कॉर्पोरेटर यहाँ पे ऑलरेडी था, तो उन्होंने काफ़ी काम ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। एंड जो कुछ है, जैसे कि अभी बीजेपी है, सेना है, इन लोग के पॉलिटिक्स में हम लोग को दबाने की कोशिश में बहुत सारे पासेस नहीं मिलते हम लोग को बीएमसी से। अगर हम लोग को कुछ अपने लोगों के लिए करवाना हो तो वो नहीं करने देते, क्योंकि वो 22 साल से वहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो उस चीज़ को लड़ते 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 अब सर, अब ये हमारा दूसरा टर्म है एंड आई एम श्योर सर जो काम एक आध जो बाकी रह गया सर वो ज़रूर पूरा होगा इस बार। और लोग ऑलरेडी बहुत खुश हैं, हम लोग ने बहुत सोसाइटीज़ के चक्कर मारे हैं एंड एवरीवन इज प्रो कांग्रेस। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। कहते हैं नेता को नहीं उसके काम को बोलना चाहिए और होना तो ये चाहिए कि एक बार यदि कोई जनप्रतिनिधि चुनाव में जीत कर आता है तो दोबारा यदि वह चुनाव मैदान में खड़ा हो तो वो किसी सूरत में नहीं हारे, क्योंकि यदि उसका काम पारदर्शी होगा, बुनियादी समस्याओं से लोगों को वह निजात दिलाएगा तो यकीनन उसे जनता अपने सिराखों पर बिठाएगी। और एक बार फिर हम वार्ड क्रमांक 68 में जहां पहुंचे हैं, यहां के कांग्रेस उम्मीदवार हैं इंद्रपाल सिंह सबरवाल, जिन्हें कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने टिकट दिया है और वो अपने इस पूरे चुनावी रणभूमि में कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।